टू पीएमआई यूट्यूब चैनल अंकित अवस्थी जी की वीडियो है। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में। देश की राजधानी को हाल ही में मिले मुख्यमंत्री की और उनकी शपथ की चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, लेकिन उनके नाम के साथ साथ ही सोशल मीडिया पर काफी तरह के मुख्यमंत्री बयान उनके पुराने रेखा वाले निकल निकल कर वायरल भी होने शुरू हो गए हैं। रेखा गुप्ता का चुनाव जीत करके आना और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचना, ये पूरी तरह से उनके लिए भी अपने आप में बहुत बड़ा अचरज रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पिछले 2 बार से लगातार विधायक का चुनाव हार रही थी और जब पहली बार वो चुनाव जीती तो सीधा सीएम तक पहुंची। रेस में जितने भी उम्मीदवार शामिल थे, वो उनमें से कोई भी व्यक्ति जो चेहरे दिखाए जा रहे थे, उन पर एज यूजुअल बीजेपी ने फिर से मोहर नहीं लगाई। अर्थात बीजेपी ने यह फिर सिद्ध कर दिया कि आप जिनकी चर्चा करेंगे, मीडिया जिन पर दांव खेलेगी, हम उनमें से किसी व्यक्ति को सीएम नहीं बनाएंगे। इस तमाम प्रकार की खबरों को आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं और कब कब इस तरह के निर्णय लेकर बीजेपी ने लोगों को चौंकाया, इसकी चर्चा होगी। फिलहाल के लिए दिल्ली के अंदर महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की चर्चा शुरू करते हैं। आपके सामने प्रधानमंत्री के साथ रेखा गुप्ता जी दिखाई दे रही हैं और इन्हें मिठाई खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रवेश वर्मा, जिनके पिताजी साहिब सिंह वर्मा कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। मीडिया में सबसे ज्यादा हाई चांसेस इन्हीं के थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इन्हें उप मुख्यमंत्री पद के साथ संतुष्टि करनी होगी, क्योंकि इन्हें इनके अधीन ही या फिर इनका अधीनस्थ उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। प्रवेश वर्मा जी के चेहरे को लेकर के चेहरा जानने वाले लोग तमाम प्रकार के इनके दुखों को व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो इस पद से खुश नहीं हैं। इसलिए भी खुश नहीं है क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद जिन चेहरों पर मीडिया लगातार दांव खेल रही थी, उनमें सबसे केंद्र में प्रवेश वर्मा ही थे और इसके पीछे का बड़ा कारण था कि इन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव हराया था। ऐसे में रेखा गुप्ता का बनना अपने आप में एक बड़ी खबर तो है ही। इस पर हमने डिटेल में सारी जानकारियां आपको दी। रेखा गुप्ता जी वर्तमान में जो 50 वर्षीय हैं, ये दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला सीएम बन चुकी हैं। बीजेपी 21 राज्यों में अपने सीएम और डिप्टी सीएम बनाती है रखती है। ऐसे में इनके कार्यक्रम में तमाम बड़े डिग्निटरीज जो तमाम राज्यों से बिलोंग करते हैं, वो इनके शपथ ग्रहण समारोह में इंक्लूडिंग पीएम उपस्थित थे। दिल्ली को ये 4थी महिला मुख्यमंत्री के रूप में मिली हैं। इनसे पहले सुषमा स्वराज जी, शीला दीक्षित जी, आतिशी जी और रेखा गुप्ता जी अब ये 4थी दिल्ली की सीएम महिला होंगी। देश को अभी तक 18 बार ही महिला सीएम मिली हैं, इनमें से इनका नाम भी अब शुमार होगा। इनके साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें अरविंद केजरीवाल जी को हराने वाले प्रवेश वर्मा जी, आशीष सूद जी, मनसिंदर सिंह जी, सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह जी, कपिल मिश्रा जी और पंकज कुमार सिंह जी भी शामिल हैं। इनके शपथ ग्रहण के समारोह के इस दृश्य को आप देखकर इनके लिए मतलब इस दिन की कल्पना अकल्पनीय है और इस तरह से दिल्ली को एक नई मुख्यमंत्री का मिलना आज के लिए दिल्ली के इतिहास में काफी बड़ी खबर के रूप में काउंट होगा। प्रधानमंत्री ने इनको बधाई दी। प्रधानमंत्री की बधाई के साथ साथ ही इनका ट्विटर सेंटर अकाउंट हो गया है, ट्विटर अकाउंट जो है वो एक्टिव हो गया है। जिस जगह शपथ ली वो जगह दिल्ली का रामलीला मैदान था, जो देश के अंदर बड़ी क्रांतियों की बानगी रहा। लोकपाल बिल के समय अन्ना हजारे और मनीष सिसोदिया जी को इसी जगह पर लोगों ने ऑब्जर्व किया था। ये वही जगह है जहां पर निर्भया को लेकर के प्रदर्शन हुए थे। ये वही जगह है जहां पर अरविंद केजरीवाल जी एज ए नेता निकल कर आए थे और सीएम पद की शपथ लिए थे। लोकतंत्र बचाओ के लिए भी यहीं पर रामलीला मैदान में ही मीटिंग्स होती रही हैं और आज भी इसी रामलीला मैदान में इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली रेखा गुप्ता हरियाणा के जींद जिले से बिलोंग करती हैं। इनका जन्म 1974 के अंदर हुआ था। पेशे से ये एलएलबी की हुई एक वकील हैं और ये दिल्ली के शालीमार बाग क्षेत्र से आती हैं। इन्होंने इलेक्शंस में अपने सेकंड में वंदना कुमारी जो आम आदमी पार्टी से थी, उन्हें 29,000 वोटों से हराया था। इनके अगर इतिहास की बात की जाए कि इनका क्या कैरियर रहा है, ये कॉलेज टाइम से ही लगभग पिछले 22-23 साल से ही ये बीजेपी के साथ सक्रिय राजनीति में है। शुरुआती जीवन इन्होंने अपने डूसू के अंदर सचिव के पद से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेसिडेंट से शुरू होते हुए पार्षद और पार्षद से मेयर और मेयर से 2 बार विधानसभा के चुनाव हार के अब मुख्यमंत्री तक का पद इन्होंने प्राप्त किया है।
दिल्ली के भारत में जितने भी वर्तमान में मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए हैं, उनकी अगर उम्र का